आज इंशाअल्लाह वज़ू का तीसरा और चौथा फ़र्ज़ आपके सामने ज़िक्र करेंगे। वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम। तो इस आयत करीमा से उलमा ने ये इस्तिदलाल किया, ये मसला अख़ज़ किया कि अल्लाह ताला ने सर के चौथाई हिस्से का बयान फरमाया और इसकी तफसीर, इसके इजमाल को दूर करना अहादीस करीमा से उन्होंने मदद ली। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा चौथाई सर का मसा फरमाया, तो ये मसह की मिक़दार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। तो चौथाई हिस्से का मसा करना फ़र्ज़ है। बाज़ आइम्मा के नज़दीक मुख्तलिफ़ इसकी मिक़दारें हैं। इमाम शाफ़ई के नज़दीक अलग है और इमाम मालिक के नज़दीक अलग है। फ़िक़्ह हनफ़ी में चौथाई हिस्से का मसह करना फ़र्ज़ है। और मसह का मतलब है तरीक़ा पहुँचाना। अब तरीक़ा पहुँचाने का मतलब है कि आपके हाथ धुले हुए हैं और धुले हुए हाथ में तरी है। अब चाहे आप दोनों हाथों के बाद, यानी जब आप दोनों हाथ धो लेते हैं उसके बाद ये तरी पाते हैं, या फिर आप नए सिरे से आप हाथों पर पानी डाल लेते हैं, तो अलगर्ज़ किसी भी तरह अगर हाथ गीले हों तो उन गीले हाथों से अपने सर पर तरी पहुँचा लेना, ये मसा कहलाता है। तो अब बराह रास्त सर पर मसा करने का हुक्म है। अगर दरमियान में कोई चीज़ हाइल हुई, मिसाल के तौर पर किसी ने टोपी पहनी है, अमामा बांधा है, या हमारी बहनें हैं उन्होंने चादरें ओढ़ी हैं, या दुपट्टा वगैरह लिया हुआ है, या फिर जैसे बालों की वीक वगैरह आती हैं तो किसी ने अपने सर पर मसनूई बाल लगाए हुए हैं, या कोई भी चीज़ जो उसने सर पर रखी हुई है, अगर सर पर उस चीज़ के ऊपर हाथ फेर लिया तो मसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मसह का मतलब है सर पर तरीक़ा पहुँचाना। अब इसकी भी दो सूरतें हो सकती हैं, या तो बाल हैं या बाल नहीं हैं। तो बाल हैं तो सिर्फ बालों पर तरी पहुँचाना काफ़ी है, और अगर बाल नहीं हैं तो फिर सर की जिल्द पर हाथ फेरने से ये फ़र्ज़ अदा होगा। तो जो सर पर मौजूद बाल हैं उनका एतबार है, जो सर से लटकने वाले बाल हैं उनका एतबार नहीं। मिसाल के तौर पर किसी के बाल लंबे हैं, अब सर के मसे में उसने लटकते हुए बालों को पकड़ लिया और उसी पर अपना गीला हाथ फेर लिया, तो सर से जो लटकने वाले बाल हैं उन पर हाथ फेरने से या उनको धो लेने से या उन पर तरी पहुंचा देने से फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। फ़र्ज़ के लिए ज़रूरी है कि सर पर मौजूद बालों पर अगर बाल नहीं हैं तो फिर जिल्द पर हाथ फेरना होगा, तब जाकर ये फ़र्ज़ अदा होगा। और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो फिर नहीं अदा होगा। अगर किसी ने ऐसी बारीक टोपी पहनी है, या फिर जैसे बहनें हैं उन्होंने बारीक दुपट्टा पहना हुआ है, तो अगर हाथ इतने गीले हैं कि अगर हम सर पर हाथ फेरते हैं या वो सर पर हाथ रखती हैं और अंदर यानी बालों तक पानी पहुंच जाता है, यानी वो दुपट्टा या चादर इतनी गीली हो गई कि उसकी तरी नीचे तक पहुंच जाती है, बाल भी तर हो जाते हैं, तो ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, वरना फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। इसी तरह तीसरा जो चौथा फ़र्ज़ है वो दोनों पाँव टखनों समेत धोना है। अब दोनों पाँव टखनों समेत धोना, जो टखने हमारी छोटी सी उभरी हुई हड्डियां हैं उनसे ऊपर तक वो धोने में शरीक हैं, उनसे ऊपर तक पानी पहुंचाना होगा, धोना होगा। धोने का मतलब आपको बयान किया था कि धोने का मतलब है कम से कम 2-2 कतरे पानी बहाना, और मसे का मतलब है तरी पहुँचाना। तो मसे का आपके सामने ज़िक्र किया। इसी तरह मसे के सिलसिले में मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, वो इंशाअल्लाह सुन्नत के अंदर हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आ गई तो आपके सामने ज़िक्र करते हैं कि चौथाई हिस्से का मसा करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह इसको सुन्नत में भी हम ज़िक्र करेंगे। अब इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। आपने बस हाथ गीले किए और पूरे सर पर आपने हाथ फेर लिया तो ये सुन्नत अदा हो गई। इसका जो एक मारूफ तरीक़ा है वो ये कि आप अपने दोनों हाथों की ये जो 3-3 उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें, उनको इस तरह रखें, और इस तरह रखने के बाद ये जो उंगलियां हैं सिर्फ उंगलियां, इन्हीं को सर के ऊपर के हिस्से पर इस्तेमाल करें। तो इन 3 उंगलियों को यूँ मिलाएं और सर पर रखें और इसको खींचते हुए पीछे तक ले जाएं। फिर ये जो हथेलियाँ हैं वापस लाते हुए साइडों पर हथेली का इस्तेमाल करते हुए यूँ लेकर आएँ। तो इस तरह पूरे सर का आपका मसा हो जाएगा। जो सर का ऊपर का हिस्सा है उसको उंगलियां कवर कर लेंगी, और जो साइड का हिस्सा है उसको हथेलियां आपकी कवर कर लेती हैं। अब ये जो हिस्सा है
اس سے کانوں کے اطراف کا آپ مسح کریں گے، کانوں پر ہاتھ پھیریں گے، اور جو چھوٹی انگلی ہے اس سے کانوں کو اندر جو سوراخ ہے اس پر ہاتھ ڈالیں گے، اور یہ جو انگوٹھے ہیں اس کو کانوں کے پیچھے کے مسح کے لیے استعمال کریں گے۔ پھر گدی کا مسح کرنا بھی سنت ذکر کیا گیا ہے، مستحب ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہماری پشت ہے، اس پشت کو ہم پیچھے گدی کے مسح کے لیے استعمال کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو گلا ہے اس گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ تو اب اگر ہم پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں تو بعض لوگوں کو وضو خانے پر دیکھا گیا ہے کہ وہ گلے تک ہاتھ لے آتے ہیں، یا تو وہ جان بوجھ کر یا ویسے ہی ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ یہاں رکھیں اور پیچھے کی طرف لے جائیں، اسی طرح دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف لے جائیں تو گدی کا اس طرح مسح ہو جائے گا۔ بہرحال یوں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے بیچ میں ہاتھ رکھیں اور کھینچتے ہوئے لے کر آئیں، لیکن زیادہ نہیں کھینچیں کہ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔